बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ग्रुप थ्योरी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी के कोर्स को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेट है। सेट की डेफिनेशंस को हम देखेंगे और सेट को हम समझने की कोशिश करेंगे, सेट्स पर ऑपरेशंस को समझेंगे और उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी का कोर्स शुरू करेंगे। ग्रुप थ्योरी के कोर्स पर तकरीबन हम 50 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए, ग्रुप थ्योरी के कोर्स को कम्प्लीटली तौर पर समझने के लिए हमारे चैनल्स के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेट पर बात करेंगे कि सेट हमारे पास होता क्या है और सेट को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करने को सेट कहती हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करने को हम सेट कहते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे नंबर्स जिनको हम डिफ़ाइन कर लें, जिनका हमें पता हो। तो सेट को पहले मैथमेटिकली लिखते हैं और उसके बाद हम वेल डिफाइन को देखते हैं कि वेल डिफाइन क्या होता है। मैथमेटिकली फॉर्म जो है सेट की वो इस तरह से हमारे पास आएगी। फर्ज कर लेते हैं हम कि ए हमारे पास कोई सेट है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड, पहली साइड पर होगा एक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड पर हमारे पास रूल लिखा होगा, द रूल विच फॉलो एक्स। उसके बाद हमारे पास द रूल विच फॉलो एक्स, वो रूल जो एक्स फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक्स आएगा, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे यहाँ पर जो कि ये रूल फॉलो कर रहे हों, जो कि दूसरी साइड पे रूल लिखा गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए ले लेते हैं। ए में हमारे पास यहाँ पर एक्स ऐसे नंबर आएंगे और जबकि दूसरी साइड पर हमारे पास ऐसे होगा कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो नंबर आएंगे जो कि एन से बिलोंग कर रहे हों, ये वो रूल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें ए इक्वल है, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, इसी तरह से सो ऑन ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये तमाम नंबर्स जो कि ये नेचुरल नंबर में से हैं। ये नेचुरल नंबर एन को, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। 1 बिलोंग करता है एन में से, 1 भी आ गया। 2 बिलोंग करता है एन में से, 2 भी आ गया। 3 बिलोंग करता है एन में से, 3 भी आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कंसेप्चुअल समझने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको सही तरह से सेट की डेफिनेशन का इल्म नहीं होगा या आपको सही तरह से सेट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ग्रुप थ्योरी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देते, अगर आप ऐसे ही कहते हो कि जल्दी से आपको 5 मिनट वाला कोई वीडियो लेक्चर मिल जाए या 10 मिनट वाला जिसमें सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें समझा दी गई हों, तो उसमें कंसेप्ट नहीं होता, उसमें जस्ट रट्टा होता है, आप रट्टा लगा सकते हो। तो जो वीडियो लेक्चर 5 या 10 मिनट वाला होता है उसमें आपको सिर्फ रट्टा ही मिल सकता है।
आपको चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। आपको बुक्स को, आपको लेक्चर्स को टाइम देना पड़ेगा। तो हम सेट पर बात कर रहे थे कि सेट में पहले एलिमेंट आते हैं और उसके बाद रूल आता है। सेट में दो चीज़ें होती हैं। अब आपने ये चीज़ नहीं सीखी होगी यहाँ पर कि सेट में दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ कि पहली एक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले एलिमेंट्स होती हैं एक्स, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है सेट में, वो रूल होता है जो एक्स फॉलो करता है, ठीक है ना। पहले एक्स के एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद वो रूल होता है जो कि एक्स फॉलो करता है। एक एक चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर करके फिर उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब अगर हम ए सेट लिखें यहाँ पर 1/2, 1/4, 1/6 इस तरह से, तो क्या ये जो ए सेट है ये हमारे पास एक सेट है जो कि इस रूल को फॉलो करता है। ये हमारे पास जो ए अब सेट नया सेट बना है ये हमारे पास इस रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि 1/2 जो है ये बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर में से। 1/4, 1/6 इस तरह के एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते नेचुरल नंबर में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ए है, अब हमने नया सेट ए लिखा है, या आपको इसको ए प्राइम का नाम दे दें। ये जो ए प्राइम एक नया सेट हमने लिया है ये हमारे पास इस रूल के मुताबिक सेट नहीं है, ठीक है ना। ये एक सेट तो है लेकिन इस रूल के मुताबिक ये सेट नहीं है। हमारे पास जब भी कोई सेट दिया गया होता है उसमें पहले एलिमेंट्स दिए गए होते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि वेल डिफाइंड, हम बात कर रहे थे कि वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 1, 2, 3 इस सेट के मुताबिक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड होने का मतलब ये हुआ कि हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स जो है वो सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि 1 हम चेक करना चाहते हैं 1 सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, तो हमने देखा कि 1 जो है ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइन हो गया है, इसको हमने डिफाइन कर लिया है कि ये सेट के अंदर आएगा, तो इसको सेट 1 में लिख दिया। उसके बाद 1/2 इसको चेक करना चाहते हैं हम कि ये इस सेट में आएगा। 1/2 इस सेट में नहीं आएगा। हमने जब इसको डिफाइन करके चेक किया तो ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये सेट में नहीं आएगा। अब आपको वेल डिफाइन की समझ आ गई होगी कि वेल डिफाइन आप कह सकते हैं एक ऐसा रूल है जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं ये सेट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। इसका मतलब है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन की आपको क्लियर अच्छी तरह से समझ आ गई है। एक एक चीज़ को जब आप क्लियरली तौर पे अच्छी तरह से एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करते हो तो फिर जाकर आपको मैथमेटिक्स की समझ आती है। अगर आप ऐसे ही डेफिनेशन को याद करते हो, रट्टा लगाते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, तो फिर आपको लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं। फिर तो ये एक छोटा सा लेक्चर तकरीबन 1 मिनट की वीडियो में भी समझाया जा सकता है। लेकिन सेट की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ों को समझने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से हम इंशाल्लाह चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, सेट की डेफिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को ABCD या XYZ इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। और इसको हम इसके जो एलिमेंट होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे यानी कि नंबर ऑफ सेट, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ABCD सो ऑन, इसी तरह से। तो इनकी आपको समझ आ गई होगी कि हम सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसमें सब एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि अगर ए हमारे पास कोई सेट हो, उसमें हम X
इज़ नेचुरल। नेचुरल नंबर ले लिए हमने x। उसके बाद हमारे पास ये हमने x के एक एलिमेंट्स लिख लिए इसमें कि x किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वो रूल लिखेंगे जो ये x फॉलो कर रहे हैं। वो रूल अगर हम लिखते हैं 6 लेस देन है x से x लेस देन है हमारे पास 10 से। तो अब हम देखेंगे कि a में किस तरह के नंबर आएंगे, ठीक है ना। 6 लेस देन है x से, x लेस देन है 10 से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। इसके बाद x जो है ये लेस देन है 10 से, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एलिमेंट्स 6, 7, 8 और 9 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के अंदर। अब हमने ये जो ए सेट बनाया है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये वेल डिफाइन है। 6 जो है ये वेल डिफाइन है क्योंकि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। 7 इस रूल को फॉलो कर रहा था, 8 इस रूल को फॉलो कर रहा था, 9 इस रूल को फॉलो कर रहा था। इस चीज़ को कहते हैं वेल डिफाइन होना, ठीक है ना, कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ये किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए इस सेट के अंदर आए हैं। आई होप कि अब आपको वेल डिफाइन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और सेट की भी समझ आ गई होगी कि सेट क्या होता है। आप कोई भी सेट ले सकते हो, उसको आपको डाउट नहीं होगा, आपको समझ आ गई अच्छी तरह से कि सेट की डेफिनेशन क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपको वेल डिफाइन की समझ आ गई है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ये भी है कि ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, ये बात भी याद रखनी है। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसके बाद सेट में ये रूल्स और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हर चीज़ समझा दी गई है। हम नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट की। उसके बाद पावर सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और फिर कुछ बाइनरी रिलेशंस एक्सप्लेन करने के बाद हम ग्रुप की डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे। तो वीडियो को मज़ीद लेंथी करने की बजाय, वीडियो लेंथी हो तो स्टूडेंट्स देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए हमने एक लेक्चर्स की तकरीबन 4 या 5 वीडियोस बनानी है एक लेक्चर्स की। अभी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एक लेक्चर्स की तकरीबन 4 या 5 वीडियो बनाएंगे हम, उनको पार्ट का नाम देंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसको हम पार्ट 2 का नाम देंगे। लेक्चर 1 ही है, उसको हम पार्ट 2 का नाम देंगे, फिर पार्ट 3 का नाम देंगे, पार्ट 4 का और पार्ट 5 का नाम देंगे। इस तरह से हमारे पास एक लेक्चर्स के 4 या 5 जो हैं वो पार्ट बन जाएंगे, तो स्टूडेंट्स को भी आसानी रहेगी, वीडियोस को देखना आसान रहता है इस तरह से। तो नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसी लेक्चर्स का पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं। पार्ट 3, 4 और 5 पार्ट भी इसी लेक्चर्स के मौजूद हैं, लेक्चर्स नंबर 1 के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेक्चर नंबर 2 के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।